नबीईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद से पहले जब जब इस दुनिया में कुफ्र का अंधेरा छाया, शिर्क की तारीकी फैली, गुमराही ने अपना डेरा डाला, लोगों के आदतों अतवार बिगड़ी, मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी करने लगी, जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ, कुछ तो खून का माहौल बर्पा हुआ। जब इंसानियत सिसकने लगी, आदमियत मरने लगी और अल्लाह ताला ने जब उस जुल्मत कदा को नूरानियत बख्शना चाहा, तो उस कौम की इमामत के लिए, उस कौम की हिदायत के लिए, उस कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए, उस कौम की इमामत और पेशवाई के लिए अपने मुअज्जम और मुकर्रम अंबियाए कराम को दुनिया में मबऊस फरमाया। इस खाकेदाने की टीमें इस कौम की इमामत के लिए कभी आदम सफीउल्लाह आए तो कभी नूहुन नजीउल्लाह आए, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कभी मूसा कलीमुल्लाह आए तो कभी दाऊद खलीफतुल्लाह आए तो कभी ईसा रूहुल्लाह आए। और जब सब आ गए तो सबसे आखिरी नबी बनकर हमारे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा तो ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। खुद सरकार फरमाते हैं, अना खातमुन नबीयीन अला नबी जमादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मालूम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने अपने हबीब को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा और नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब इस दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि कल जब कुफ्र का अंधेरा छाता था, शिर्क की तारीकी फैलती थी, गुमराही जब फैलती थी, जुल्म सितम का बाजार गर्म होता था, जहालत व ज़िना, शराब नौशी आम होती थी, तो लोगों की हिदायत के लिए, उनकी इमामत व पेशवाई के लिए, उनकी रहबरी और रहनुमाई के लिए नबूवत की जलवागरी होती थी। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब इस दुनिया में गुमराही नहीं फैलेगी, अब लोगों के आदतों अतवार नहीं बिगड़ेंगे, अब क्या लोगों के किरदार खराब नहीं होंगे, क्या अब मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी नहीं करेगी, क्या अब इंसानियत नहीं मरेगी, आदमियत नहीं सिसकेगी? तो आइए साहब, मैं बताना चाहता हूं आने वाली गुफ्तगू को इस अकीदे के साथ और इस हौसले के साथ सुनिए कि हम अहले सुन्नत व जमात का ये रोशन अकीदा है कि हमारे अंबिया जिंदा हैं, हमारे सहाबा जिंदा हैं, हमारे शुहदा जिंदा हैं, हमारे गौस जिंदा हैं, हमारे ख्वाजा जिंदा हैं, हमारे मखदूम जिंदा हैं, हमारे अख्ताब जिंदा हैं, हमारे अब्दाल जिंदा हैं, और सच पूछो तो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आज से 1450 साल पहले मुखबिर सादिक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपके इरशादात आलिया हैं कि जब क़यामत करीब होगी तो आबिद जाहिल होंगे, जिहालत की कसरत होगी, अमीरों की कसरत मगर अमानतदारों की किल्लत होगी, औरत अपने शौहर के साथ शरीक तिजारत होगी, गाना बजाना आम होगा, जिहालत व ज़िना, शराब नौशी, रिश्वतखोरी अपने शबाब पर होगी, लोग ऊंचे ऊंचे महलों में फख्र करेंगे, ज़कात को तावान समझा जाएगा, साइल महरूम होंगे, किसी गरीब की बेटी बवजह गुर्बत कोई करीबी भी उसे अपने निकाह में लेने को तैयार न होगा। यह है उन बुराइयों का मुख्तसर सा तज़किरा जिसकी खबर आज से 1450 साल पहले मुखबिर सादिक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो मालूम क्या हुआ? बुराइयां होने का तो जिक्र है, जुल्म सितम का बाजार गर्म होता रहेगा, लोगों के आदतों अतवार बिगड़ते रहेंगे, लेकिन इसकी सुधार के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा।
कोई रसूल पैदा नहीं होगा, तो अब सवाल पैदा होता है कि इस कौम की इस्लाह कौन करेगा, इस कौम की इमामत कौन करेगा, इस कौम की रहबरी और रहनुमाई कौन करेगा, इस कौम की पेशवाई कौन करेगा, इस मखलूक को खालिक से कौन डराएगा, लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तालीम कौन देगा। तो देखिए साहब, हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, मगर क़यामत तक के लिए विलायत का दरवाजा खुला हुआ। जब इस दुनिया में इस कौम की इमामत के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, अब तो गौसे आजम पैदा होंगे, अब ख्वाजा मुईनुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होंगे, अब बाबा फरीदुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा निजामुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा नसीरुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अलाउद्दीन पैदा होंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा बहाउद्दीन पैदा होंगे, अब शेख शहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब सैयद सालार मसूद गाजी पैदा होंगे, अब मखदूमे बिहारी पैदा होंगे, दाता अली हिजवेरी पैदा होंगे, सरहंद में मुजद्दिद अल्फे सानी पैदा होंगे। और जब मुसलमानों के ईमानो अकीदे पे हमला होगा तो ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया कराम, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इरशाद खान बरकाती, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। मालूम क्या हुआ, इस उम्मत की इमामत का काम जो कल अंबियाए कराम से लिया जाता था, वही काम इस उम्मत के औलियाए कराम से लिया जाएगा। और कौन नहीं जानता साहब कि हम भारत के मुसलमानों पर अगर एहसान है तो ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है, तो ख्वाजा गरीब नवाज का, जिनकी निगाहें इनायत ने, जिनकी निगाहें विलायत ने किसी को कुतुबुल अक्ताब बनाया, किसी को नाफिउल इबाद बनाया, किसी को बाकी बिल्लाह बनाया, किसी को फना फिल्लाह बनाया, किसी को आशिक अल्लाह बनाया, किसी को बख्तियारे काकी, किसी को महबूबे इलाही, किसी को निजामुद्दीन औलिया बनाया। और उस ख्वाजा की जब निगाहें इनायत उठी तो पूरे भारत में 90 लाख इंसानों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया है। तो इस्लाम पर एहसान है सरकार इमाम हुसैन का, और भारत के मुसलमानों पर एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा कि हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जिलानी। तो साहब, इस उम्मत की इमामत का काम अब इस उम्मत के औलिया और उलमा से लिया जाएगा, और क़यामत तक औलिया पैदा होते रहेंगे। और उलमा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के इल्म के वारिस हैं। ये जो मिंबर पे बैठे हैं ना, जितने उलमाए दीन हैं, ये सब के सब नाइबीने मुस्तफा हैं। यानी एक आलिम दीन नाइबे रसूल होता है, एक आलिम दीन आशिके रसूल होता है, एक आलिम दीन का दाई और इस्लाम का सिपाही होता है, एक आलिम दीन अपनी कौम का रहबर और रहनुमा होता है। तो मदरसे में जितने पढ़ने वाले तलबा हैं ना, वो मेहमान रसूल हैं, और पढ़ाने वाले जो उलमा हैं वो नाइबे रसूल हैं। तो ये इन उलमा की मेहनतें हैं कि ये आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर, दीन का दाई बनाकर, इस्लाम का सिपाही बनाकर, और उनके सर पे दस्तारे आलमियत रख के इस कौम के हवाले करते हैं, जिनके जरिए मस्जिदों में इमामत भी होती है और मिंबर से दीन की तबलीगो इशाअत भी होती है। भाई साहब, हदीस पाक की रोशनी में मैं बताना चाहता हूं कि इल्म का मकाम क्या है और हम इल्म दीन से कितने दूर हो गए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूं वो मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी है,
कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिहि औ वल्दिन सालिहिन यदउ लहु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 आमाल, पहला सदका जारिया, दूसरा इल्म नाफे और तीसरा वो अमल है कि नेक औलाद जो अपने वालिदैन के हक में दुआए खैर करती रहे। इस हदीस पाक का मफहूम यह है कि जब मरने वाला मर गया तो उसके अमाल का सिलसिला बंद हो गया। अब वो कोई भी नेकी बदी नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, वो कोई कार्य खैर नहीं कर सकता, हसनातो मुस्तहब्बात नहीं कर सकता। अब उसके अमाल मुनक़ता हो गए, मगर 3 अमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसकी नेकियां बढ़ती हैं। तो उनमें से पहले अमल का नाम सदक़े जारिया। सदक़े जारिया मीन्स जारी रहने वाला सदका। मरने वाला तो मर गया, मगर उसने मरने से पहले कोई ऐसा काम किया, मसलन मस्जिद की तामीर करी, मदरसा बनाया, कुआं खुदवाया, पुल बनाया, और उसकी जिंदगी में तो उसका सवाब उसे मिलता ही रहा, लेकिन उसके मरने के बाद भी अगर मस्जिद बाकी है और आपके यहाँ मस्जिद ज़ेरे तामीर है, हाफिज़ कारी नाजिर हुसैन साहब किबला जो आपके इमाम खतीब हैं, मैंने देखा मस्जिद की तामीर के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में उसका महल बनाएगा। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद बनाने वालों की फजीलत है साहब। तो मस्जिद बनाया या मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, मरने के बाद भी अगर मस्जिद कायम है, मदरसे में दर्स हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, पुल से मखलूक खुदा गुजर रही है, तो जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी तब तक उसका सवाब उसके बनाने वाले को मिलता रहेगा। अगर उसकी बनाई हुई मस्जिद, बनाया हुआ मदरसा कयामत तक बाकी रहा तो कयामत तक उसका सवाब उसे मिलता ही रहेगा। और दूसरा अमल क्या है साहब, जिस पर मुझे खास तौर से गुफ्तगू करनी है, वो है इल्म नाफे। वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, वो इल्म जिससे फायदा हासिल किया जाए। तो याद रहे कि दुनिया और आखिरत में अगर कोई फायदा पहुंचाने वाला इल्म है तो उसका नाम इल्म दीन है। बाकी जितने उलूम हैं वो कमाने के जरिया हैं, और इल्म दीन ऐसा इल्म है जो हमें दुनिया में भी फायदा पहुंचाता है, आखिरत में भी फायदा पहुंचाता है। हालांकि मैं दुनियावी उलूम, असरी उलूम का भी मुखालिफ नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हमारे मुआशरे को जहां एक अच्छे आलिम दीन की जरूरत है, जहां एक अच्छे हाफिज कुरान की जरूरत है, जहां एक अच्छे इमाम की जरूरत है, वहीं हमारे मुआशरे को एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है। कि जब हमारे मुआशरे में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं होगा तो हमारे मरीजों का इलाज कौन करेगा। हमारे मुआशरे को एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है कि जब हमारे मुआशरे में कोई अच्छा इंजीनियर नहीं होगा तो हमारी मस्जिद और मदरसे का नक्शा कौन बनाएगा। वहीं पे हमारी कौम को एक अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है कि जब हमारे मुआशरे में कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं होगा तो फिर हमारे बच्चों को असली तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कौन करेगा। लेकिन साहब, जहां हमारे मुआशरे को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, वहीं हमारे मुआशरे को एक अच्छा आलिम दीन की भी जरूरत है, एक अच्छा हाफिज कुरान की भी जरूरत है। कि जब हमारे मुआशरे में कोई आलिम दीन नहीं होगा तो हराम और हलाल का फर्क कौन बताएगा, ईमान और अकीदे की इस्लाह कौन करेगा, हमारे आमाल की इस्लाह कौन करेगा, जायज और नाजायज का तमीज कौन बताएगा, वुजू के फराइज कौन सिखाएगा, नमाज के फराइज कौन बताएगा। इसलिए हमारे मुआशरे को जहां डॉक्टर और इंजीनियर की जरूरत है, उससे भी अहम जरूरत एक आलिम दीन और हाफिज कुरान की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम। वाह वाह। और आइए साहब, मैं बताना चाहता हूं इल्म दीन के बारे में। आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा।
इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। यह जिम्मेदारी सिर्फ असातिज़े मदारिस पर ही नहीं है, अइम्मे मसाजिद पर ही नहीं है, तलबे मदारिस पर ही नहीं है। हर मुसलमान मर्द हों या औरतें हों, उन पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। कितना? जिससे वो ईमानो अकीदे की जरूरी बातों को जान सके, नमाज और रोजे के मसाइल को जान सके, तिहारत के मसाइल जाने, हराम और हलाल में फर्क पैदा कर सके, जायज और नाजायज में तमीज पैदा कर सके। अगर वालदैन हो तो औलाद के हुकूक जाने, औलाद है तो वालदैन के हुकूक जाने, शौहर बीवी का हक जाने, बीवी शौहर का हक जाने, ताजिर है तो तिजारत का मसला जाने, काश्तकार है तो उश्र का मसला जाने। इतना इल्म सीखने के लिए आका फरमाते हैं उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े। मुल्क चीन हमारे यहाँ से करीब है, मगर पैगंबर ने जहाँ से फरमाया था वहां से चीन तो बहुत दूर है। और उस वक्त फरमाया था जिस वक्त हाईवे सड़कें नहीं थी, जिस वक्त टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर का कोई वजूद भी नहीं था, जिस वक्त साइकिल की सवारी भी नहीं थी, उस वक्त पैगंबर ने फरमाया था जिस वक्त ट्रेन और प्लेन का कोई नज़्म नस्क नहीं था, जिस वक्त कच्ची सड़कें उड़ती धूल होती थी, जिस वक्त लोग पैदल सफर करते थे, जो अपने वक्त के उमरा और रोसा होते, जो अपने वक्त के शाहाने जमाना होते, वो ऊंटनी और घोड़ों पर सफर किया करते थे। जब एक मुसाफिर घर से सफर पे निकलता था तो कदम कदम पर रहजनों और डाकुओं का खौफ व खतरा रहता था। भूख और प्यास की वजह से मुसाफिरों की जानें निकल जाती थी। जो सफर आज हम घंटा भर में तय करते हैं वो 1450 साल पहले महीनों में भी तय नहीं होता था, इसलिए कि आमद व रफ्त के जराए बड़े महदूद थे, आमद व रफ्त के वसाइल बड़े महदूद थे। ये तो वही सफर है जिसके बारे में आका फरमाते हैं सफरों का सकर, सफर जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मगर जब इल्म दीन सीखने की बारी आई तो आका फरमाते हैं इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े। यानी इल्म हासिल करने के लिए अगर सफर की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लो, सफर की तकलीफें उठानी पड़े तो उठा लो, सफर की मुसीबतें झेलनी पड़े तो झेल लो, मगर इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े। इसलिए कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमाए ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमाए ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम कि खुदा क्या है। तो खुदा की मार्फत हासिल करने के लिए सबसे पहले इल्म दीन की जरूरत है। लेकिन साहब आज हमारा मुआशरा इल्म दीन से इतना दूर हो गया, इतना दूर, और हम अपने नौजवानों का मुहासबा लें साहब तो हमारी नई नस्लों का हाल ये है ना कि उन्हें फिल्मी गाने याद हैं, इस्लामी कलमे याद नहीं होते। हमारे नौजवानों को हीरो और हीरोइन के नाम याद हो जाते हैं, पैगंबर के वालिद और वालदा का नाम याद नहीं होता। उन्हें क्रिकेटर के नाम याद हो जाते हैं, अरकाने इस्लाम याद नहीं होते। हमारे नौजवानों को कहा जाए कि मस्जिद में अजान दे दो तो उन्हें शर्म आती है, सड़क पर गाना गाने में शर्म नहीं आती। आज हाल ये है साहब कि हम किसी की नमाज़े जनाजा पढ़ने जाएं तो हमें दुआए मय्यत याद नहीं। जनाजा से पहले तो इमाम साहब पर बड़ा प्रेशर होता है, दबाव होता है, इमाम साहब नीयत बता दीजिए। 60 साल से हम नीयत सुनते आ गए, नीयत याद ना हो सकी, जबकि नीयत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से कह लेना बेहतर है, लेकिन नीयत के बाद सना पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, दुआए मय्यत पढ़नी है, वो तो हमें याद ही नहीं, उसका क्या होगा। अब वो तो इमाम साहब के जिम्मे है ना, हम उन्हें खिलाते हैं, उन्हें तनख्वाह देते हैं। इमाम साहब सना पढ़ें, इमाम साहब दुरूद पढ़ें, इमाम साहब दुआए मय्यत पढ़ें। हम तो इतना जानते हैं साहब कि नीयत बांधेंगे और सलाम फेरेंगे, पढ़ लिया हमने जनाजा। याद रहे आज मय्यत को भी धोखा दिया जा रहा है, आज मुर्दे के साथ भी धोखा हो रहा है। हम रस्मी जनाजा पढ़ने के जो आदी हो गए ना, सिर्फ नीयत बांधे, सिर्फ सलाम फेरे, कोशिश भी नहीं होती, कोशिश भी नहीं होती। सही बात है, हालांकि हम 40-50 साल की उम्र में कोशिश करते हैं तो अपना अकाउंट नंबर याद हो जाता है, घर वालों का मोबाइल नंबर याद हो जाता है, आधार कार्ड नंबर याद हो जाता है, मोटर कार नंबर याद हो जाता है, दुआए मय्यत याद नहीं होती। क्यों? हजरत ने कहा ना, हमारी कोशिश नहीं होती, हमारा उधर ख्याल नहीं होता।
वरना ये सारी चीजें याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम आसानी से याद कर सकते हैं, मगर याद नहीं करते इसलिए कि हम रस्मी जनाजा पढ़ने के आदी हो गए। खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया, ये हाफिज कुरान बनाया। जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है ना, मैदान महशर में उनके सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा। यह है माँ बाप के, यह है हाफिज कुरान के माँ बाप का मकाम। तो हाफिज का मकाम क्या होगा? एक आलिम दीन को देखना सवाब है। नबी फरमाते हैं जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। और देखिए उलमा का मकाम क्या है साहब, किसी बस्ती से, किसी गांव से अगर किसी तालिब इल्म या आलिम दीन का गुजर हो जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान वालों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। तो कितने खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया। तो अगर अल्लाह ने आपको 4 बेटा दिया है ना, हो सके तो चारों को, वरना कम से कम एक बेटा को जरूर हाफिज कुरान बनाइए, एक बेटा को जरूर आलिम दीन बनाइए, ताकि सब तो दुनिया के लिए रह जाएंगे। वो बेटा जिसे आपने आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाया वो आपकी निजात का जरिया बनेगा, वो आपकी बख्शिश का सामान बनेगा। लेकिन साहब आज हम फिर वहीं आ रहे हैं कि रस्मी जनाजा पढ़ने के आदी हो गए। बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ते। आप कहेंगे वो कौन बेटा होगा जो बाप का जनाजा ना पढ़े? मैं कहता हूं बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो बाप का जनाजा नहीं पढ़ते, हालांकि वो जनाजा गाह तक जाते हैं। फिर क्या वजह होती है साहब? उन्हें जनाजा पढ़ने आता ही नहीं, उन्हें जनाजा का तरीका मालूम ही नहीं। तो याद रहे, आज जो हम अपने मरे हुए भाइयों को धोखा दे रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो इससे बड़ा धोखा हमारे साथ होगा, इससे बड़ा धोखा हमारी नस्लें हमें देंगी। इसलिए अपनी आंखों से गफलत का पर्दा हटाइए, दीन सीखिए, उलमा से करीब हो जाइए, दीनी मदारिस से करीब हो जाइए, हुफ्फाज से करीब हो जाइए, इल्म दीन सीखिए और दीन पर चलने की कोशिश कीजिए। आज हालात ये हैं साहब कि मदरसे में भी वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जो माली एतबार से या जहनी एतबार से कमजोर होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो बच्चे डॉक्टर बनने के काबिल नहीं, इंजीनियर बनने के काबिल नहीं, मास्टर और प्रोफेसर बनने के काबिल नहीं, तब उनके माँ बाप का फैसला होता है कि इसे मदरसे में डाल दो। कारी शहाबुद्दीन साहब बहुत बदमाश है, इसे सीधा कर दीजिए। फिर भी देखिए साहब इनकी मेहनत। जो बच्चा आवारा था, जो बच्चा गांव में गली कूचों में फिरता था, मदरसे का जो फैजान है ना, सबसे पहले यह है कि वो इस्लामी लिबास में हो जाता है, 5 वक्त का नमाजी बन जाता है, अपने उस्ताद का अदब करना जान जाता है। अब जिस बच्चे को आपने हिकारत से देखा, ये डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता, इसे मदरसे में डाल दो ताकि हाफिज़े कुरान बन जाए। वो बच्चा मदरसे में गया, अपने असातिज़ा की जूतियों को सीधी किया, मदरसे की दाल रोटी पे कनाअत करके अपने सीने में 30 पारा कुरान बसाकर जब मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचा तो बड़े बड़े डॉक्टरों और इंजीनियरों का इमाम बनता नजर आया। इसलिए साहब उलमा की कदर कीजिए, अपने अइम्मा की कदर कीजिए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, वरना अगर हमारा यही हाल रहा, हम रस्मी जनाजा पढ़ने के आदी रहे, तो डॉक्टर इकबाल ने बरसों पहले कहा था, आहरे इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, आहरे इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस के वो तेरे हाले न रहे। फिर साहब आज हम मुसीबतों का रोना रो रहे हैं, तबाहियों का रोना रो रहे हैं। तो याद रहे सारी मुसीबतें आती नहीं हैं, कुछ हमारी लाई हुई होती हैं। कुछ मुसीबतों में हमारे आमाल का भी कसूर होता है, कुछ मुसीबतों में हमारे किरदार का भी कसूर होता है,
और फिर यही मुसीबतें, कभी पहली लहर, कभी दूसरी लहर, कभी तीसरी लहर, और हमारा यही हाल रहा तो कई लहरें बन के आती रहेंगी। इसलिए अगर इन मुसीबतों से निजात चाहिए, इन मुसीबतों से छुटकारा चाहिए, तो बस इसका एक ही रास्ता है कि हमें अपने मौला की बारगाह में झुकना होगा, अपने गुनाहों का एहसास करना होगा, अपने गुनाहों पे निदामत के आंसू बहाने होंगे और अपने गुनाहों पे रोना होगा और कहना होगा, मौला हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, मगर आज बरसों का नाफरमान बंदा अपने मौला की चौखट पे पहुंच चुका है। आज बरसों का नाफरमान बंदा अपने मौला की दहलीज पर अपने माथे को टेक चुका है। मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे। अगर हमारे आमाल बदलने लगे तो इंशाअल्लाह हालात भी बदलने लगेंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इल्मे नाफे वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, फायदा हासिल किया जाए। यानी एक आलिम दीन या एक हाफिज कुरान अपनी दरसगाह में बैठकर, अपनी क़यामगाह में बैठकर 10 बच्चों को इल्मे दीन सिखाया। 10 बच्चे चाहें तो 10,000 को आलिम दीन बना दे, 10 हाफिज चाहें तो 10,000 बच्चों को हाफिज कुरान बना सकते हैं। अब उनकी बारगाह से जो इल्म सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ, जितने बच्चे हाफिज कुरान हुए, जितने बच्चे आलिम दीन हुए, और फिर उन्होंने दीन की खिदमत करी। मस्जिदों में इमामत हुई, मदरसे में दर्स हुआ, मिंबर से दीन की तबलीगो इशाअत हुई। तो जब तक एक आलिम के सिखाए हुए इल्म से लोग फायदा हासिल करते रहेंगे, तब तक उसका सवाब उस सिखाने वाले आलिम को भी मिलता रहेगा, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या कब्र की आगोश में हो। और तीसरा अमल क्या है साहब, और इसी पे थोड़ी देर में गुफ्तगू करके अपनी तकरीर खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि खुश्की में कश्ती तैराना भी मुनासिब नहीं है, और खाना उतना ही खाया जाए जितना आसानी से हजम हो सके, पाचनौल की नौबत ना आए। तो बस आखिरी कड़ी में पेश करके रुखसत होना चाहूंगा। तीसरा अमल क्या है, औ वल्दिन सालिहिन यदउ ला, वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करती रहे। लेकिन साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, चूंकि हमारे उलमाए कराम भी मिंबर नूर शरीफ पे जलवा अफरोज हैं। कारी शहाबुद्दीन साहब भी एक मदरसे के लायक व फायक उस्ताद हैं। आज हमारे यहाँ जब इसाले सवाब का मौका आता है, चाहे वो चहारम का मौका हो, 10वां 20वां का हो, 40वां का हो या चहल्लुम का हो, मदरसे के तलबा बुलाए जाते हैं। बुलाना भी चाहिए साहब, क्यों? जो मदरसे के तलबा है ना, वो मेहमान रसूल हैं, और एक तालिब इल्म जब जमीन पर अपना पांव रखता है तो फरिश्ते उनके पांव रखने से पहले अपना पर बिछाते हैं। ये तालिब इल्म की फजीलत है। तो जब किसी दरवाजे पे तलबा आए, उलमा आए, तो यकीनन उनकी कुदूमे मैमनत की बरकत से रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन साहब मदरसे के तलबा पे प्रेशर होता है, दबाव होता है, बेटा पढ़ते रहो, एक पारा पढ़ लिए तो दूसरा पढ़ो, दूसरा पारा पढ़ लिया तो तीसरा पढ़ो, उस वक्त तक पढ़ो जब तक खाना तैयार ना हो जाए। कहरन और जबरन पढ़वाया जाता है, और जिक्र उतना ही अच्छा है जितनी दिलजमई से हो जाए। आप जबरदस्ती किसी से नहीं पढ़वा सकते। और याद रहे, मदरसे के बच्चों पर तो प्रेशर होता है, और जो मर गया उसकी औलाद को देखिए तो कोई सुरुती बनाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मोबाइल में मसरूफ है। क्यों साहब? विरासत का मालिक मदरसे के तलबा हैं या उसकी औलाद है? और माँ बाप का हक मदरसे के तलबा पे है या उसकी औलाद पे है? मदरसे के तलबा पढ़ें, दुआएं करें, हमारे उलमा हैं दुआएं करें, लेकिन एक बाप के लिए जो बेटे के दिल में दर्द होता है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकता। एक माँ के लिए जो उसकी औलाद के दिल में तड़प होती है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकती। और दुआ की कबूलियत के लिए न सीरत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की बस नीयत देखी जाती है। तो औलाद को भी चाहिए कि वो माँ बाप के लिए दुआए खैर करे, हो सके तो रोजाना, वरना कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा कब्रिस्तान जाए,
माँ बाप की कब्रों की जियारत करे, कब्र पे फातिहा पढ़े, फातिहा ना आती हो तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा भी ना आती हो तो दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद भी याद ना हो तो अब वो क्या करे, अब एक ही रास्ता है कि वो अपनी किस्मत पे रोए। वो कैसा मुसलमान है कि उसे दुरूद भी याद नहीं। बहरहाल जो कुछ भी आता हो पढ़े और उसका ईसाल अपने माँ बाप की रूह को करे और अर्ज करे, मौला तू मेरे माँ बाप को बख्श दे, इनकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब औलाद की दुआ कबूल होती है और माँ बाप की मगफिरत होती है तो माँ बाप के सदके में दुआ करने वाली औलाद की भी मगफिरत हो जाती है। यह है आम काम गुठली का दाम। हमने दुआ करी माँ बाप के लिए तो उनकी भी बख्शिश हो गई और दुआ करने वाली औलाद के लिए भी बख्शिश का परवाना मिल गया। और क्यों न हो साहब, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल जन्नतो तहता कदम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आखिरी बात, चूंकि बातें बहुत सारी हैं लेकिन अब आप बिल्कुल खत्म करने के मूड में हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये वालिदैन अपनी औलाद के लिए क्या है? आका फरमाते हैं हुमा जन्नतुका व नारुका, दोनों जन्नत हैं और दोनों दोजख हैं। यानी जिस औलाद से माँ बाप राजी हो गए उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन गए और जिससे नाराज हो गए फिर उसके लिए दोजख में जाने का सबब बन गए। इसलिए साहब माँ बाप को राजी रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप को खुश रखिए। माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ी दौलत है। मैंने आयत करीमा की तिलावत करी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस्सादिकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फाइदा तो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बी व तुब इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।